हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। तो इसको हम पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें हमने स्टडी किया हुआ है कि कोई जैसे अगर कोई भी आवेश है, अगर यहाँ पर रुका हुआ है इस तरीके से, तो इस पर कोई भी बल नहीं लगता है। अगर ये रुका हुआ है तो इस पर कोई भी बल नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये गति में आता है, यानी कि इसको यदि यहाँ से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए इस तरीके से, तो इस पर बल लगता है। और वो कितना लगता है, हम लोगों ने अभी स्टडी किया हुआ है कि जो आवेश को जैसे ही हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो एक बल लगता है जिसे हमने लॉरेंज बल नाम दिया था। और लॉरेंज बल निर्भर करता था क्यू भी बी और साइन थीटा पर। तो हम लोग याद रखेंगे इसको कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है जो कि होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। इसको हमने अध्ययन किया हुआ है। लेकिन क्या हो अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई धारावाही चालक रख दें, यानी कि जैसे ये हमने इस तरफ फिर से एक बार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। अब हमें इसमें आवेश नहीं रखना है, अब इसमें हमें धारावाही चालक रखना है। धारावाही चालक यानी कि इस तरीके से कोई तार रख दिया जिसमें करंट बह रही है आई, तो क्या इस पर बल लगेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अभी तक हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कराते थे तो उस पर बल लगता था, और वो बल था F बराबर क्यू भी वी साइन थीटा, जिसे हम लॉरेंज बल कहते थे। इतना तो आप सभी को क्लियर है। लेकिन उसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस बार हम कोई तार रखेंगे जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या इस पर भी बल लगेगा? तो इसका आंसर है हाँ, इस पर भी बल लगेगा, यानी कि इस पर भी लॉरेंज बल F लगेगा। क्यों लगेगा? इसका कारण ये है कि जैसे ही कोई यहाँ पे हम तार लेंगे तो उसमें धारा बहाएंगे, तो धारा क्या है, आवेश का बहना ही तो धारा है। यानी कि आवेश यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, तभी तो करंट बनेगी, तभी तो धारा बनेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब यहाँ पे आवेश चलेगा, इस केस में भी आवेश यहाँ पे सिंगल आवेश चल रहा था तो उस पर बल लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे आवेश जो इसके अंदर हैं वो चलेंगे तो उन पर भी बल लगेगा, तो पूरा का पूरा जो बल है वो इस चालक तार में अनुभव होगा और चालक तार पर भी बल लगेगा। दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र ही इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसा क्या होगा, जब हम चालक तार में धारा बहाएंगे तो इस चालक तार का भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र जो है इफेक्टेड होगा, तो इस पर बल लगेगा। तो ये इस बार हम देखेंगे कि लॉरेंज बल का ये भी व्यंजक है। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि इसमें धारावाही चालक पर लगने वाले, ये हो गया धारावाही चालक। जैसे अगर हमने इसे ए बी नाम दे दिया तो ए बी एक धारावाही चालक हो गया। तो इस पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना कीजिए। तो इस पर जो लॉरेंज बल लग रहा है ये कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड है, हमें इसका डेरिवेशन निकालना है। इसके पहले हमने आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना की थी, जो कि आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा पर निर्भर करता था। हमने इसको समझ लिया है। तो उसी आधार पर हमें ये बताना है कि ये जो धारावाही चालक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, ये कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ताकि हम इसका फॉर्मूला बना सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लॉरेंज बल है ये किसके लिए है, धारावाही चालक के लिए। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। तो पहला तो है करंट। ये सबसे पहले जो, अगर हम इसमें धारावाही चालक में अगर करंट क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इस पर लगने वाला बल बढ़ जाता है। और यदि करंट जो है यानी धारा जो है उसको कम कर दें
तो लगने वाला बल भी कम हो जाता है। इस पर एक बल लगेगा और वो प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि जब इसमें हम करंट बहा देते हैं, इस चालक तार में करंट बहाएंगे, धारा का मान जो है वो आई का मान यदि हम बढ़ा दें, जैसे 2 एम्पियर की धारा हमने इसमें बहाई तो कुछ बल लगेगा, ये थोड़ा समझने के लिए है। और मान के चलिए हमने इसमें 5 एम्पियर की धारा जो है बहाई इसी चालक तार में, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, वो बढ़ जाएगा। जैसे ये चालक तार रखा हुआ है तो हो सकता है कि इस तरीके से ज़्यादा बल के साथ घूम जाए, या फिर 2 एम्पियर में कम घूम रहा है और 5 एम्पियर में ज़्यादा बल के साथ घूम जाए। तो लगने वाला बल किस पे डिपेंड करता है, सीधा सीधा ये करंट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा धारा बहाओगे उतना ज़्यादा उस पर बल लगेगा, इसलिए लॉरेंज बल किस पर निर्भर है, आई पर। पहली बात तो ये। अगर हम इससे कंपैरिजन करें जिसमें आवेश था, तो लॉरेंज बल किस पर डिपेंड था, क्यू पर। इसका दोनों का कंपैरिजन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम दोनों को समझ सकें। हैं दोनों एक ही व्यंजक, एक आवेश के लिए था तो दूसरा धारावाही चालक के लिए है। दोनों में ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये आवेश पे डिपेंड करता था क्योंकि यहाँ पे आवेश होता है, ये एक धारावाही चालक है तो ये करंट पर डिपेंड करेगा, बस इतना सा है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे हम देखेंगे, वो है इसकी लंबाई। अगर धारावाही चालक जो है कम लंबाई का है तो उस पर कम बल लगेगा, और ज़्यादा लंबाई का है तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा। ये भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम इससे थोड़ा रिलेट करते हैं। ये है भी, तो भी क्या थी, आवेश की गति। जितनी ज़्यादा इसमें गति होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उस पर बल लगेगा। जैसे हमने समझा था कि अगर इसको हम स्लो मोशन में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाएं तो स्लो मोशन में ही इस पर बल लगता है, और ये जैसे ऐसे आया तो इस तरीके से घूम गया। लेकिन अगर इसको तीव्र गति से ले जाएं इसी आवेश को, तो ऐसा ही घूम जाता है। तीव्र गति से ले जाने पर तीव्र गति से बल लगता है। इसका मतलब था कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है बल, वेग पर निर्भर करता है बल। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेग तो है नहीं, क्योंकि आवेश तो चलेगा। यहाँ पे ये धारावाही चालक तो कहीं जा नहीं रहा, कहीं गति नहीं कर रहा, ये तो एक जगह पर स्थिर है। इसमें जो है आवेश चलेगा। तो रिलेटेड करने के लिए केवल मैं बता रहा हूँ कि अगर आवेश ज़्यादा लंबाई में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम लंबाई में चलेगा तो कम होगी, इसलिए लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर छोटा चालक है, छोटा अगर धारा रेखीय चालक है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर यदि बड़ा रेखीय चालक है तो उस पर लगने वाला बल ज़्यादा होगा, क्योंकि आवेश को चलने के लिए और ज़्यादा जगह मिलेगी, जिससे फोर्स और ज़्यादा उस पर लगेगा। तो लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती। पहली चीज़ क्या थी, करंट। जितनी ज़्यादा करंट इसमें बहाएंगे उतना ही ज़्यादा इस पर बल लगेगा। दूसरा क्या था, लंबाई। अगर छोटी लंबाई वाला कोई चालक होगा, ए बी, छोटी लंबाई वाला चालक होगा तो उस पर कम बल लगेगा, अगर मान के चलिए छोटी लंबाई का है। और बड़ी लंबाई का है तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा, इसीलिए लेंथ पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है बी। ये तो रहता ही है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी था, इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वीक है यानी कमज़ोर है, तो लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो भी कमज़ोर ही होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है यानी कि रेखाएं बिल्कुल पास पास हैं, तो लगने वाला लॉरेंज बल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अधिकतम जो चीज़ है वो तो चुंबकीय क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है। और बाकी थीटा जो होता है, ये धारावाही चालक की जो डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। तो जितना ज़्यादा ये थीटा होगा उतना ही ज़्यादा लॉरेंज बल लगेगा। अगर थीटा यहाँ पे इस तरीके से धारावाही चालक है तो इस पर और ज़्यादा बल लगेगा, अगर यहाँ पे है तो थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे है तो थोड़ा कम लगेगा। तो थीटा जो है इस पर भी डिपेंड करता है, तो एफ समानुपाती साइन थीटा। ये पहले जैसा ही है जैसा इसमें था आवेश में, तो ये दोनों एक से ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि ये आवेश के लिए है और यहाँ पे ये धारावाही चालक के लिए है। तो धारावाही चालक के लिए भी बड़ा ही सिंपल है, आपको याद करना है। अगर हम इन सभी को मिला दें तो हो जाएगा एफ समानुपाती आई
एल बी साइन थीटा। ये एक यहाँ पे अगर समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा के और आई एल बी साइन थीटा। के का मतलब एक रख देंगे यदि हम, तो आई एल बी साइन थीटा। तो इनमें क्या फ़र्क है? ये है F बराबर क्यू भी साइन थीटा आवेश के लिए। जब आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब ये बनता है फॉर्मूला। ये भी लॉरेंज बल है, ये भी लॉरेंज बल है, लेकिन दोनों की कंडीशनिंग अलग अलग है। ये आवेश के लिए है और ये धारावाही चालक के लिए है, लेकिन हैं दोनों लॉरेंज बल। तो ये जो है आपको ये भी याद करना है, ये फॉर्मूला बस आपको न्यूमेरिकल में काम में आएगा। कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम में आने वाला है। तो आई एल बी साइन थीटा ये किसके लिए है? ये धारावाही चालक के लिए है। और ये किसके लिए है? ये आवेश के लिए है। तो यहाँ पे अब इसको हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है सबसे पहले, और उसमें आपको क्या करना है, एक धारावाही चालक रख देना है जो कि ए बी होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, यही साइन थीटा है। और आपको क्या करना है कि धारावाही चालक में आई धारा बहा देनी है। इतना तो आप चित्र बना लोगे। फिर देखिए जो यहाँ पे ये भाषा लिखी हुई है ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये हम लोगों ने समझ लिया। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको ये जो समांतर रेखाएं दिख रही हैं ये क्या है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को थीटा कोण पर रखा गया है। ये आपको चालक दिख रहा है, ए बी चालक है। तो आपको लिखना है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को थीटा कोण पर रखा गया है। चित्र जो बना हुआ है उसी के आधार पर ही भाषा लिखनी होती है। कैसे लिखोगे? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को थीटा कोण पर रखा गया है, तो ये थीटा कोण हो गया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई धारा प्रवाहित होने पर लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। तो लॉरेंज बल कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो आपको लिखना है लॉरेंज बल कार्य करने लगता है जिसके मान निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद हमने जो समझा हुआ है उसी को आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। जैसे इसको हम रिलेट कर लेते हैं। पहले हमने समझा था F समानुपाती I, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वही हेडिंग लगाओगे, और F समानुपाती I का मीनिंग क्या है? I क्या है यहाँ पे? ये करंट है। तो आपको लिखना है कि लगने वाला लॉरेंज बल धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस आपको यही यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना है कि प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लिखोगे F समानुपाती I, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? L यानी चालक की लंबाई। तो आपको लिखना है कि चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती L। इसको हम लोगों ने समझ लिया है कि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फोर्स लगेगा। फिर तीसरा था B, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती, तो F समानुपाती B हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच बने कोण की ज्या। अब धारा की दिशा कहाँ होगी? जिस डायरेक्शन में, ये देखिए ये धारा की दिशा है ना, उसी डायरेक्शन में चालक तार है। तो ये धारा की दिशा के लिए तीर का चिन्ह है। तो धारा की दिशा, धारा कैसे चल रही है? इस तरीके से चल रही है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? इस तरीके से है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? थीटा। इसलिए आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच का कोण जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब बस इन सबको मिला दिया, F समानुपाती I, F समानुपाती L, F समानुपाती B और F समानुपाती साइन थीटा। इन सभी को मिलाएंगे तो आ जाएगा I L V साइन थीटा, और समानुपाती हटा देंगे तो एक नियतांक आता है K। बाकी सब I L V साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे समानुपाती हट के का मान 1 रख देंगे। अगर हम इन सबको बटे में ले जाएं, इन सबको इस तरीके से सेट करें कि के बराबर 1 हो, तो F बराबर होगा आई एल वी साइन थीटा। ये देखिए के का मान क्या रख दिया? 1, तो F बराबर कितना मिला? आई एल वी साइन थीटा। और सदिश रूप में यदि हम लिखना चाहें तो ये सदिश रूप लिखते समय आपको ये थीटा जो है उसको नहीं लिखना होता है। तो
सदिश रूप में हम लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखना होता है क्योंकि ये अदिश राशि होती है कोण, तो इसको हम थीटा को हटा देंगे। तो F बराबर आई तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन L जो है लंबाई और V यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों की डायरेक्शन है, इसलिए हम इनका क्रॉस गुणनफल करेंगे L वेक्टर मल्टीप्लाई बाई B वेक्टर या क्रॉस B वेक्टर। ये सदिश रूप में हो गया। बस इतना ही है। बस थोड़ी सी भाषा और लिखना है कि लारेंज की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार या दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जा सकती है। यह हथेली का नियम भी है, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे आगे। और अभी हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ से हम लारेंज की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, लारेंज बल की दिशा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, या फिर आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था वेबसाइट का नाम notesbysandeep.com, बिना स्पेस दिए लिख लिए और वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, या आप शेयर भी कर सकते हैं उसको। ये देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।